शाम ढलते ही जब शहरों की रफ्तार सुस्त पड़ती है, तब मधुपुर की चाय की दुकानों पर एक दूसरी रफ्तार तेज हो जाती है। यह रफ्तार है सवालों की। कुल्हड़ में चाय के साथ साथ इस बार सियासत उबल रही है। लोग पूछ रहे हैं, इस बार कौन? आरक्षण के नए गणित ने बड़े बड़े सुरमाओं के गणित बिगाड़ दिए हैं। जिनके नाम दीवार पर लिखे थे वो अब कागजों के ढेरों में दब गए हैं। गलियों में सन्नाटा है, लेकिन बंद कमरों में चर्चा तेज है कि आखिर दांव किस पर लगाया जाए। और इसी शोर के बीच एक नाम बार बार सुनाई देता है। यह नाम कोई शोर नहीं है, न ही कोई चुनावी नारा। यह एक पहचान है। नाम है सनोबर यास्मीन। सियासत और समाजशास्त्र का मेल को जोड़ते हुए न बाहर की राजनीति न उधार की पहचान। मधुपुर की मिट्टी में जन्म, मधुपुर में ही ससुराल। सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में ही बीएड। यानी उन्होंने समाज को सिर्फ ज़मीन पर नहीं देखा, बल्कि किताबों के पन्नों से भी समझा है कि एक समाज बनता कैसे है। हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 20 की पार्षद। जी हाँ, वार्ड नंबर 20, जिसमें केला बागान से लेकर कॉलेज रोड और मीना बाजार से लेकर पथल चपटी तक इन्होंने विकास को सरकारी फाइलों से निकालकर उन बदरंग गलियों तक पहुंचाने की कोशिश की, जहां नेता चुनाव के बाद रास्ता भूल जाते हैं। मधुपुर नगर परिषद का इतिहास पलट कर देखिए। राजनीति में लोग एक बार हारते हैं तो घर बैठ जाते हैं या दल बदल लेते हैं। सनोबर यास्मीन का सफ़र बिल्कुल अलग है। पहली बार जीत, दूसरी बार हार, लेकिन उन्होंने हार को अंत नहीं माना। वो तीसरी बार फिर लौटी और जीत कर लौटी। 18 साल का लंबा राजनीतिक जीवन, कोई तामझाम नहीं, कोई लाव लपेट नहीं, बिल्कुल सीधी सादी और सिंपल। अक्सर सत्ता और पैसा आने के बाद नेताओं के चश्मे का नंबर बदल जाता है, जनता धुंधली दिखने लगती है, लेकिन सनोबर यास्मीन आज भी भीड़ के बीच भीड़ जैसी ही दिखती है। राजनीति में खामोश रहना सबसे सुरक्षित होता है, लेकिन सनोबर यास्मीन खामोश नहीं रही। नगर परिषद में जब स्टॉल आवंटन में गड़बड़ी हुई तो उन्होंने आवाज़ उठाई। राजवाड़ी स्टॉल और नया बस स्टैंड स्टॉल का मामला आज भी हाईकोर्ट में है और उस पर स्टे लगा हुआ है। आपने कई अखबारों में इस खबर को जाना होगा, जो यह बताता है कि वो जी हुजूरी वाली राजनीति नहीं करती, वो सवाल पूछने वाली राजनीति करती है। वो डंके की चोट पर कहती है, पूरे शहर से एक भी ऐसा नागरिक लाकर खड़ा कर दीजिए जो कह सके कि मैंने 1 रुपए की भी बेईमानी की है। आज के दौर में जहां हर छोटा काम करने के बाद नेता कैमरामैन को पहले बुलाता है, सनोबर यास्मीन ने कई ऐसे काम किए जिनकी तस्वीर तक नहीं खिंचवाई। चुनाव का मौसम है, मधुपुर की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे, वादों की झड़ी लगेगी, लेकिन चाय की दुकानों पर बहस जारी है। सवाल वही है, मधुपुर को इस बार सिर्फ एक चेहरा चाहिए या एक चरित्र? क्या एक वार्ड को संवारने वाला हाथ पूरे शहर की किस्मत बदल सकता है? ये एक सवाल है। फैसला चाय की दुकानों से शुरू होकर मतदान केंद्र के बक्से तक जाना है। आप भी सोचिएगा, क्योंकि लोकतंत्र में आपकी सोच ही आखिरी स्टे लगाती है। तो देखते रहिए न्यूज़ की ये दुनिया। नमस्कार।